हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारे यूट्यूब चैनल एआर पब्लिकेशन में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। चलिए, तो एग्जाम हमारे चल रहे हैं, अब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। देखिए, जिसका एग्जाम हो चुका है वो बिल्कुल भी हताश ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि आपने बहुत अच्छा करा है। अपने आप पर विश्वास रखना और आपने जो पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है। देखिए, एग्जाम, कोई भी एग्जाम हमें कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाता है और हमारी जो मेहनत है वो कभी ना कभी रंग जरूर लाती है। हमारे माँ बाप भी हमें सिखाते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे अध्यापक सभी ये बताते हैं कि यदि हम मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत भी ईमानदारी से करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वो रंग लाएगी। ठीक है, अब जिन बच्चों का एग्जाम आने वाला है तो वो अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार रखें, बिल्कुल भी घबराएं नहीं, पेशेंस बना के बहुत अच्छे से काम करना, क्योंकि तुमने जो पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है। ठीक है, चलिए, तो आज और थोड़ा नया प्रयास लेकर आए हैं। रीजनिंग का नया चैप्टर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। थोड़े ही सवाल हैं इसमें, थोड़े ही क्वेश्चन हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। वर्णमाला या शब्द परीक्षण, अल्फाबेट वर्ड टेस्ट। ठीक है, ये भी चैप्टर हमारी रेलवे ग्रुप डी की बुक है, उसी से लिया गया है और सारे ही इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए, ज्यादा अब का जो टाइम चल रहा है बस प्रैक्टिस का चल रहा है, नया कुछ पढ़ना मत, क्योंकि ये तुमने सब पढ़े हुए हैं। ये जो मैं आज चैप्टर करा रहा हूँ ये चैप्टर भी तुम्हें पढ़ा हुआ होगा। बस मैं वो क्वेश्चन दिखाऊंगा तुम्हें जो बिल्कुल एग्जाम में आते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराऊंगा, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, बिल्कुल मतलब ये मान लीजिए और कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं। जो तुमने पढ़ा है उसी को रिपीट करेंगे बस। ठीक है, तो अब ये टाइम हमारा प्रीसियस टाइम चल रहा है, तो इसलिए हम ज्यादा कुछ नया पढ़ेंगे नहीं। चलिए, तो देखते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें तुम्हें बताऊं, थोड़ा क्वेश्चन करने से पहले, इस तरह के क्वेश्चन अल्फाबेट के क्वेश्चन करने से पहले या डिक्शनरी ऑर्डर के क्वेश्चन करने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा लेटर जो हम अल्फाबेट पढ़ते हैं, जैसे हम अल्फाबेट पढ़ते हैं ना, बी सी डी या एम आर एस, जैसे हमें पता है ये 2 पे, 3 पे, ये 4 पर आता है, 13 पर, 18 पर। ठीक है, तो ये 19 पर। तो जो नंबर, जो लेटर पहले आ रहा है, जो लेटर पहले आ रहा है, हमें वो ही पहले रखना है। हमें डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब है शब्दकोश। शब्दकोश में तुमने देखा होगा, जो हम अब तो खैर डिक्शनरी का इतना यूज नहीं कर रहे बच्चे, पुराने टाइम में शब्दकोश होते थे, इतनी मोटी मोटी बुक। ठीक है, उसमें एक लेटर यानी एक अल्फाबेट के एक लेटर से, ए से काफी सारे जितने भी वर्ड बनते थे उसमें लगातार दिए जाते थे सारे वर्ड। ठीक है, बी से, सी से, इस तरह से सारे वर्ड दिए जाते थे। तो इसमें क्या करना है तुम्हें, लगातार वर्ड, मतलब जो भी क्रम से पहले आ रहा है, जो भी अल्फाबेट में, हमें पता है जो लेटर पहले आएगा उसको हम पहले रखेंगे, जो बाद में आएगा उसे हम बाद में रखेंगे। बस इतना प्रोसेस है इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या होता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए भाई, इसमें कह रहा, निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर दिए गए शब्दों के बीच आने वाले, देखो यहां क्या, बीच यानी बीच में आना, बीच में बोल रहा है। ये पांच वर्ड हैं, 5 वर्डों में ये बोल रहा है बीच में कौन सा आएगा। बीच का मतलब क्या, तीसरे नंबर पर। भाई 5 में बीच कौन सा होएगा, 1 2 3 4 5, ये 5 हैं नंबर, तो इसमें बीच में कौन सा, तीसरा नंबर ही तो होगा। यही बीच का बताना हमें कि बीच में कौन सा आएगा। या तो बीच का पूछता है, या पहला पूछता है, दूसरा, या फिर सारे वर्ड हैं उन्हें अल्फाबेट ऑर्डर में या डिक्शनरी ऑर्डर में लगवाता है, ऐसा क्वेश्चन में बोलता है। ठीक है भाई, चलिए अब देखो, स्पोर्ट्स, स्पॉइल और स्पोर्ट्स, स्पाइट और स्पैरो, इसमें देखना। देखो, तो सबसे पहले हम ये देखो कॉमन वर्ड क्या है, इसमें कॉमन लेटर क्या है, एसपी एसपी, एसपी यहां पे भी है, एसपी यहां पे, सारों में एसपी एसपी है, तो एसपी से तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, अब एसपी के बाद देखो क्या, एसपी के बाद ए, एसपी के बाद है ए, एसपी के बाद है ए, तो यहां पे देखो एसपी के बाद ए। अब हमें पता अल्फाबेट में ए से ही स्टार्ट होता है, ए से ही स्टार्ट होता है, और यहां पे देखो ओ है, यहां आई है, यानी तो क्या है, सबसे पहले ए आएगा। तो एसपी के बाद ए है, तो पहले लेटर पे यानी पहले नंबर पे ये बनेगा हमारा स्पैरो। ठीक है, स्पैरो मतलब क्वेश्चन को मतलब जो ऑप्शन है उन्हें इलिमिनेट करके चलेंगे, यानी जो भी हमारा हम बीच का पूछा है, बीच का यानी तीसरे नंबर पे जो आएगा वो देखना हमें, यानी स्पैरो तो होगा नहीं। ठीक है, स्पैरो ऑप्शन में दिया नहीं। ठीक है, ये पहले नंबर पे आएगा। अब देखो एसपी, मैंने एसपी हटा दिए क्योंकि ये कॉमन थे। अब एसपी के बाद यहाँ पे ए आया तो ये पहले नंबर पे आएगा। अब ए के बाद देखो, ए के बाद क्या आता है, बी सी डी। ठीक है, अब लेकिन इसमें बी सी डी है नहीं, तो क्या है, ओ है, एसपी के बाद ओ है और यहाँ आई है, तो आई आएगा। ए के बाद आई आ रहा है तो ए के बाद आई आएगा। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे होगा।
पहला नंबर, दूसरा नंबर। अब देखो यहाँ पे ओ ओ ओ, एसपी के बाद पहले ए था, वो पहले नंबर पे होगा, आई दूसरे नंबर पे होगा, एसपी। अब तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, एसपीओ। अब ओ 3 वर्ड में कॉमन है, ठीक है, तो ओ भी 3 वर्ड में कॉमन है, तो इसलिए ओ वाला भी नहीं लेंगे। अब लेंगे क्या, देखो अब यहां क्या, आर, यहां पे आई, एसपीओ के बाद और यहां यू, तो पहले कौन सा आता है, अब देखो आर, ठीक है, यह है आर, आई और यू। अब तुमने अल्फाबेट पढ़े हैं तो इनमें पहले कौन से नंबर पे आता है, ये आर आता है 18 पे, आई आता है 9 पे, यू आता है 21 पे। तो जो 9 पे आई आ रहा है, 9 पर आई आ रहा है, तो अब ये पहला आएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा हमारा। स्पॉइल तीसरे नंबर पे हो जाए, पहले नंबर पे स्पैरो, स्पाइट और स्पॉइल, ठीक है, स्पॉइल यानी डी से उत्तर हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। ये तुम्हें समझाने के लिए मैंने इतना टाइम दिया, लेकिन कुछ टाइम नहीं लगना तुम्हारा, बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं लेना, बस ये देखना पहले कौन सा नंबर पर आ रहा है, जो भी कॉमन है कॉमन को काटते चले जाओ, कॉमन को काटते चले जाओ, और जो पहले आए, ठीक है, अल्फाबेट में इतना तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा पहला आ रहा, ए पहला आएगा या डी पहला आएगा या जी पहला आएगा, कोई सा भी लेटर पहला है उसे पहले स्थान पर रखना है, ठीक है। तो भाई समझे, यानी पहला क्वेश्चन ये था, आसान है। देखो ये वर्ड्स को जो ऑर्डर क्रम में लगाना, मतलब सिक्वेंशियल या मीनिंगफुल ऑर्डर क्रम में लगाना, ठीक है। दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है भाई। अब देखो परिवार, दुनिया, व्यक्ति, समुदाय, देश, देखने में आसान है, लेकिन इनके ऑर्डर लगाना थोड़ा टफ पड़ता है। ये थोड़े वर्ड आसान है, इसलिए हम इसे आसानी से कर देंगे। देखिए हमें पता है, सबसे हम पहले देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन में क्या हो रहा है, 4 3 4 3 5, यानी 2 ऑप्शन है मेरे 3 से स्टार्ट और एक 4 और एक 5 से। तो 3 से देखो क्या है, 3 से व्यक्ति है। भाई हम कोई भी देखते हैं परिवार में, हम देखते हैं सबसे पहले एक व्यक्ति, एक मेंबर आता है, ठीक है, परिवार में एक मेंबर आता है, यानी पहले नंबर पे आ सकता है व्यक्ति, ठीक है, ये पहले नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या 4 और 5 देख रखा, 4 क्या है, 4 है समुदाय, कम्युनिटी। कम्युनिटी डायरेक्ट नहीं बनती, कम्युनिटी बनाने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए हमें छोटी छोटी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे व्यक्ति होगा, परिवार होगा, ठीक है, उससे फिर समुदाय बनेगा, कम्युनिटी बनेगी। अब लेकिन यहां पर देखो इन्हें 5 से दे रखा देश, ठीक है, और देश, चलो भाई हमने मान लिया सबसे बड़ी बात कि हाँ सबसे बड़ा देश होगा, ठीक है, देश से भी बड़ा एक क्या है फिर दुनिया हो जाएगी, और इसने क्या बोला है, परिवार। क्या देश के बाद तुरंत परिवार आ जाएगा, नहीं, तो ये भी नहीं चलेगी। हमें इसलिए ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन के हिसाब से भी हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा परिवार यानी व्यक्ति सबसे छोटा होगा, ठीक है, व्यक्ति से क्या बनेगा, व्यक्ति से मिलकर बनेगा परिवार, दूसरे नंबर पे आ जाएगा ये, ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाएगा ये, यानी 3 1 3 1। अब यहां देखो, अब व्यक्ति होगा, परिवार, व्यक्ति से परिवार बनेगा, ठीक है। अब व्यक्ति और परिवार से क्या बनेगा, हमारी कम्युनिटी बन जाएगी, 3 1, पहले नंबर पे 3, फिर 2 और फिर कौन सा आ जाएगा, ये 4 नंबर, ठीक है, 3 1 4। इसी से हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ यही बन रहा है, क्योंकि व्यक्ति होगा छोटा, ठीक है, उस व्यक्तियों से मिलकर परिवार बनेगा, ठीक है, और परिवार से मिलकर क्या हो जाए, कम्युनिटी, ठीक है, और कम्युनिटी फिर क्या बनाएगी, कम्युनिटी बनकर पूरा एक स्टेट, राज्य और एक देश, इस तरह से देश खड़ा कर सकती है, और देश से ही फिर क्या बन जाएगा, वर्ड बन जाएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा 2 नंबर पे, ये सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है भाई, ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो कौन सा बन रहा, बी, बी क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा क्या हो जाएगा, व्यक्ति, व्यक्ति से परिवार, और परिवार से क्या हो जाएगा, समुदाय, कम्युनिटी, ठीक है, फिर देश, और फिर वर्ल्ड, दुनिया। समझे बात को, इस तरह से हम ये मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाएंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है, जिसमें अंग्रेजी शब्दकोश में आएंगे, ठीक है, इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में आएंगे, ठीक है भाई। अब देखो इसमें सारे वर्डों को ही मैनेज करना है, सारे वर्डों को भी क्या करना, मैनेज करना है, ठीक है। तो सारे वर्डों को मैनेज करेंगे, कैसे करेंगे, देखो क्वाइट, क्वीन, क्यूरेल, ठीक है, क्विंट और क्योटा, इसमें कौन सा आ रहा है, देखो अब इसमें देखो कॉमन क्या है, कॉमन कौन से लेटर हैं इसमें, देखो क्यू यू क्यू यू क्यू यू क्यू यू, सभी में क्यू यू, तो यहां से हमें देख के कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या, ओ आई ए ई आई, तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, ई, यानी पहले नंबर पर आ जाएगा ये, ठीक है, पहले नंबर पर कौन सा आ जाएगा, 3, 3 से देखो कौन सा स्टार्ट है, ये स्टार्ट नहीं है, ठीक है, ये स्टार्ट नहीं है, 3 से कौन सा स्टार्ट है, बी और ए। अब देखो
3 से स्टार्ट है, हमने देख लिया, लेकिन यहाँ देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए 2 को चेक नहीं करेंगे। यानी तीसरे नंबर पे देखो क्या आएगा, तीसरे नंबर पे 4 है, यहाँ पे ए है, यहाँ 4 है, 4 यहाँ पे और यहाँ 1 है। अब 4 और 1 में से देख लो पहले कौन सा आ रहा, 4 और 1 में से देख लो पहले कौन सा आ रहा। 4 नंबर पे क्या आई है, ठीक है, क्यू यू के बाद क्या आई है, ठीक है। 4 चौथे नंबर पे देखो आई, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी आई, यानी यहाँ देखो ई और यहाँ एन। तो यहाँ देखो एन आ रहा है और यहाँ पे ई देखेंगे तो ई और एन में से पहले कौन सा आएगा, ये बताओ। ई और एन में से पहले कौन सा आएगा, पहले नंबर पे ई आएगा, ई 5वें पे आता है, एन क्या होता है 14वें पे आता है, ठीक है। तो हम पहले किसे लेंगे, किसे लेंगे, ई वाले को। ई किस में है, ई किस में, 1 में, ठीक है। 3 2 2 तो दोनों में कॉमन है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। 1 तो किस में है, बी में है भाई, बी में है, ठीक है, ए में नहीं है, ठीक है। देखो 3 आएगा, 3 से स्टार्ट करेंगे, 2 दोनों में है, कॉमन है। अब यहाँ देखो पहले और चौथे में, पहले और चौथे में देखो आई और, ठीक है, यहाँ पे ई और एन, ई और एन, तो ई और एन किस में है, ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे एन 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 है यहाँ पे, तो एन तो एन 4 नंबर पे नहीं भाई, सॉरी, पहले नंबर यही आएगा, ए ही सही उत्तर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। देखो ठीक है, बात समझे, 1 पे, ठीक है, ई 1 में, बात समझे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 4 नंबर पे देखिए क्वेश्चन, 4th में देखिए क्या करा, दूसरे स्थान पर आएगा। ये बताना अंग्रेजी शब्दकोश में कौन सा वर्ड जो है दूसरे स्थान पर आएगा, दूसरे स्थान पर, ठीक है, दूसरे स्थान पर आएगा। देखो पीएलए 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 कॉमन है, पीएलए हटा दो सब में। अब पीएलए तो हटागा, अब यहाँ पे क्या वाई बचा, यहाँ पे सी, यहाँ एन और यहाँ पे आई। तो देखो वाई तो सबसे लास्ट में जाएगा, वाई तो सबसे लास्ट में जाएगा, यहाँ पे पीएलए के बाद सी है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे आई है, तो पहले नंबर पे क्या आएगा, ये सी वाला, पहले नंबर पे सी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो पीएल पीएल यहाँ पे एन है और यहाँ पे आई है, यहाँ पे एन है और आई है, तो उस दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, ये आई वाला, ठीक है भाई। ए आएगा उसके बाद आई आ सकता है, एन एन भी बाद में जाएगा, एन 14 पे आएगा, यानी प्लेन सही उत्तर हो जाएगा। बस हमें ये देखना दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है, दूसरे नंबर पे देखना तो दूसरे नंबर पे लेना जाएगा। बात समझे, ऑप्शन में साथ साथ देखना ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, और जो कॉमन है उन्हें काटते जाओ, बस हमें लेटर देखना, लेटर कौन सा नंबर पे आ रहा है, ठीक है भाई। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 5वां, बस मैं जल्दी से क्विक रिवीजन करा रहा हूं, ये देख लेना, इसमें कुछ ऐसी नई चीज नहीं है, ये तुमने पढ़ भी रखे होंगे क्वेश्चन, ठीक है। शब्दकोश में 5वें नंबर पे बताना भाई, शब्दकोश में 5वें नंबर पे, ठीक है भाई। देखिए देखो पीओ पीओपी पीओपी तीनों लेटर कॉमन है, पीओपी 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 पीओपी, ठीक है भाई, यहां तक चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये देखो 4th नंबर पे पीई पीई, पी में से ये पहला आएगा यू यू यू, यानी पहले नंबर पर कौन सा आ जाएगा, 4, पहले नंबर पर आ जाएगा 4, पहले नंबर पे आ जाएगा 4, ठीक है, पहले नंबर पर 4 आ जाएगा। अब क्या है, अब क्या है, अब देखना दूसरे नंबर पर, हमें क्या 5वें नंबर पे देना, 5वें का मतलब सबसे लास्ट में जाना भाई, 5वें का नंबर सबसे लास्ट में जाना। तो भाई ये देखो पहले नंबर पे हो जाएगा, और पहले नंबर पे ये, अब ये देखो सबसे लास्ट में कौन सा जाएगा, तो ये खत्म होगा लेटर। अब यहाँ देखो पीओपी, यहाँ पी, फिर क्या है इसमें यू यू यू, अब इसमें तो पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा पी वाला, यानी 5वां, क्योंकि यू से पहले पी आ जाता है, यू से पहले पी आ जाता है, ये होगा दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो ये खत्म होगा, ये खत्म होगा। अब यहाँ देखो यू एल, यू और एल, यू और एल, ए तीनों में ए है, जो कॉमन है उसे हटा दो, आर टी सी, ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे, सी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो सी आ रहा है, अब यहाँ देखो टी आई ओ एन, और यहाँ पे क्या है आर, आर 18 पे आ जाएगा, यानी कि ये कौन सा है, ये 4th नंबर पे और ये 5वें नंबर। पॉपुलेशन 5वें नंबर पे आ जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। बात समझे, सारे मैंने लेटरों का बता दिए, वर्डों का बता दिए, कौन सा किस नंबर पर आ रहा है, ठीक है। 6ठा क्वेश्चन देखो, 6ठा क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी शब्दकोश में सही क्रम बताना है, सभी का सही क्रम बताना। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले हमें सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले क्या देखना, ऑप्शन, ऑप्शन में 2 ए हैं और 2 3 हैं, ठीक है, यानी 50-50 का केस है। तो अब ये देख लो पहले 1 और 3 में से कौन सा आ रहा है, देखो आई एन, आई
आई और एन है, और तीसरे में देखना इसमें क्या आई एन, आई एन यू, आई एन डी, आई एन तो दोनों में कॉमन है, अब यू और डी, तो देखो यहाँ यू किस पाएगा, बाद में आएगा, और डी 4 पारा तो यू पहला जाएगा, यानी ये दोनों फेल हो गए ऑप्शन फर्स्ट वाले तो आएंगे नहीं, ठीक है, यानी 3 में से आएगा। अब 3 में भी 2 हैं, तो 3 में देखो यहाँ पे क्या है, 1 5 यहाँ पे भी है, 1 5 4 4 यहाँ पे भी है, 2 6, 2 और 6 में देख लो, 2 और 6 में देखो कौन सा आ रहा है, 2 और 6 में 2 कौन सा है, ये रहा, देखो 2 6 में से पहले देखो कौन सा आएगा, आई एन, ये कट गए, ठीक है, वी कट गया, और आई और ई, 2 6 में से देखो पहले कौन से पे आएगा, ई या आई पहले आएगा, ठीक है, ये तो 4 है भाई, इसे नहीं, इसे मत देखो, 4 नंबर पर देखो 6, 2 और 6 में देखना बस, 2 और 6 में देखो, तो आई एन वी, ठीक है, आई एन वी आई तक कॉमन है, एन डी, तो यहाँ पे एन बाद में आएगा, डी पहला आ जाएगा, यानी दूसरे नंबर का पहला आ जाएगा, दूसरे नंबर पर पहला आ जाएगा भाई, तो समझे बात को, तो समझे, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। 3 के बाद देखो यहाँ 6, ये सारे कॉमन है, यानी जो कॉमन हो उन्हें मत करो, बस ये देख लो अलग कौन सा, इन 6 और 2 में कॉमन देखो अलग कौन सा, तो 6 नंबर का बाद में आएगा, क्योंकि 6 नंबर में आ रहा है क्या, डी, सॉरी 6 नंबर में आ रहा एन और 2 नंबर में आ रहा डी, तो डी पहला आ जाएगा, डी वाला, समझे बात को, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है भाई। चलिए 7वां क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है, देखो उस विकल्प का चयन करें, ठीक है, अंग्रेजी जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, ठीक है, इसमें भी क्या है, सारे वर्ड देखने हैं कि कौन सा उस पर आएगा। अब देखना है, देखो इसमें पहला है, यानी पहले नंबर पे, यानी जो है ए और सी में क्या है, पहले नंबर है, एक आ रहे हैं, और बी और डी में 3 है, तो 50-50 केस है, तो पहले ये देख लो 1 और 3 में पहले कौन सा आएगा, पहले 1 और 3 में देख लो, के आई एन, ठीक है, के आई एन जी, यानी जी तक कॉमन है, मतलब रिपीट है। अब ये देखो क्या है, एल और डी में से पहले कौन सा आएगा, डी वाला पहला आएगा, यानी 3 नंबर वाला पहला आएगा, दोनों जो है दोनों बाहर हो गए, कौन से, फर्स्ट नंबर वाले, तो यानी ये दोनों बाहर, या तो ये या ये। अब इसमें देखो 3 वाले में एक यहाँ पे भी है, इन्हें मत देखो, 2 और 5 में देख लो, 2 और 5 में कौन सा आएगा, बस देखो कितना आसानी से कर सकते हैं, बस ऑप्शन एलिमिनेट करने से हम, ठीक है। 2 और 5 में देखो कौन सा आएगा, पहले 2 और 5 में देखो के आई एन जी, ठीक है, के आई एन जी। अब यहाँ पे देखो क्या है, एस है, और यहाँ पे क्या है, एल, एस और एल में से पहले कौन सा आएगा, एल पहले आ जाएगा, यानी यही इससे पहले ये हो जाएगा, यानी 2 और 5 में से हम पहले कौन सा आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5, ठीक है, क्योंकि 5 में क्या है, एल है, तो एल हमारा ये वाला 5 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। भाई देख लो कौन से, जहां पे लेटर अलग हो उन्हीं मैच कर लेंगे कि उनमें से पहले कौन सा आ रहा, वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन देखो, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द तीसरे नंबर पर आएगा। भाई तीसरे नंबर पे देखना, तीसरे नंबर पे कौन सा आ रहा, कर सकते हो वैसे इसे तुम, ठीक है, कर भी सकते हो। देखो ओ बी एल सब में क्या है, ओबीएल कॉमन है, तो अब क्या है, यहाँ पे ए है, यहाँ ओ है, यहाँ आई है, तो ये पहले ए वाला पहले नंबर पर आ जाएगा, भाई ए वाला पहले नंबर पे आएगा। अब देखो यहाँ पे देखो आई ओ, तो ओ वाला तो बाद में जाएगा, ओ से पहले क्या आ जाएगा, आई वाला, ठीक है, ओ से पहले क्या आ जाएगा, आई वाला, तो ओ से पहले आई वाला आएगा, तो अभी देखो आई, अब आई में भी 3 है, अब तीनों में कौन सा पहला आएगा, यहाँ देखो जी, यहाँ जी है, ठीक है, यहाँ क्यू है, यहाँ वी है, तो जी वाला पहला आ जाएगा, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ठीक है, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। अब बात समझे, ठीक है, यहां देखा हमने, अब आगे क्या आया, ओ बी एल आई तक होगा, यहाँ क्यू और वी, अब यहाँ देखो यहाँ वी है, यहाँ क्यू है, और यहाँ पे ओ है, तो ये ओ वाला पहले आ जाएगा इनसे, ठीक है, क्यू और वी से पहला आ जाएगा ओ वाला पहला आएगा, तो ओ बी एल ओ, यानी यही ओब्लोंग, कौन सा तीसरे नंबर पूछ रहा, तीसरे नंबर पर, यही तीसरे नंबर पर जाएगा, ठीक है, ओब्लोंग कहाँ है, ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन सा जाएगा, ओ बी एल ओ,
इसमें तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, चलिए नो देखिए, नो क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी शब्दकोश में कौन से आते हैं भाई? अंग्रेजी शब्दकोश में देखते हैं कौन से आ रहे हैं। ठीक है, अब अंग्रेजी शब्दकोश में कौन सा आ रहा है? पहले नंबर पे क्या देखना हमें? छह से सारे स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसलिए इससे कोई फायदा नहीं छह वाले चेक करने का। 3 से कोई फायदा नहीं चेक करने का। 2 और 7, 2 और 7 में 50 का केस है। 2 और 7 में देखो पहले कौन से पे, पहले 2 को देख लो और 7 को देख लो। 2 और 7 में पहले देख लो कौन सा आ रहा है। यहाँ पे क्या है? HUM, और 7 में देखना, 7 में क्या? HUM तक सेम है, HUM तक सेम है। यहाँ पे क्या E है, यहाँ पे क्या B है, तो B वाला पहला जाएगा नहीं, 2 वाला स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 2 से स्टार्ट होगा। 2 में कौन सा? यहाँ पे A में और ये B में। CD बाहर हो गए, CD बाहर हो गए। अब देखो यहाँ 2 वाला स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 7 कॉमन है। ठीक है, 4 और 1 में देख लो, 4 और 1 में देख लो पहले कौन सा आएगा। 4 और 1 नंबर पे, 4 पे क्या है? ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो 4 में क्या है? HUM, I। ठीक है, अब यहाँ पे क्या? D और यहाँ पे क्या? L। यहाँ पे D है, 4 नंबर पे D है और 1 नंबर पे क्या? L है। तो ये 1 नंबर वाला पहले आ जाएगा, 1 नंबर वाला पहले आ जाएगा, यानी ये B से उत्तर हो जाएगा। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरा नहीं चेक करना, बस ये देख लो कहां पर ऑप्शन अलग हो गए। D यानी B हमारा सही उत्तर हो जाएगा। B विल बी द राइट आंसर। ठीक है, B से उत्तर हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन देखिए भाई, देखिए 10वां क्वेश्चन। अब इसमें क्या? सार्थक क्रम में मतलब लगाने हैं, मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाने हैं। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे? अब देखो, बीमारी, दवाई की दुकान, चिकित्सक, दवा, परामर्श। ठीक है, कंसल्ट। अब क्या है? सबसे पहले हम क्या है, मान लो हमें कोई बीमारी होती है। ठीक है, हमें कोई बीमारी होती है तो हम क्या जाएंगे? पहले चिकित्सक के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास। ठीक है, पहले बीमारी होएगी, पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे ना, कि भाई कहीं ऐसा तो है नहीं कहीं और जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, बीमारी हुई तो हम डॉक्टर के पास गए, उन्हें क्या करा? हमारी नब्ज चेक करी, हमारे मतलब देखा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। तो उन्हें क्या करा? उन्हें हमें दिया, कंसल्ट करा, मतलब परामर्श दिया, भाई तुम्हारे क्या हो रहे हैं? फीवर है या हेड पेन है, लूज मोशन है, क्या है, उसने बताया, तो उसने परामर्श दिया। ठीक है, यानी तो हमने क्या देखा? पहले बीमार हुए, फिर हम चिकित्सक के पास गए। ठीक है, 1-3 से देखो कहां है, यही 1-3 से स्टार्ट है, और फिर परामर्श लिया। परामर्श के बाद हम क्या करेंगे? हम दवाई की दुकान पर जाएंगे और वहां से फिर दवाई लेके ले। ठीक है, दवाई की दुकान पर जाकर हम दवाई ले लेंगे, मेडिसिन ले लेंगे। बात समझे? चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखिए 11वां क्वेश्चन। ये भी सार्थक ऑर्डर में लगाना है, आसान है इसलिए जल्दी जल्दी ना कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या होते हैं? नर्सरी में। सबसे पहले हम जब पढ़ने जाते हैं तो नर्सरी में जाते हैं। ठीक है, नर्सरी में जाएंगे, नर्सरी के बाद में क्या होगा? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? फिर 10th में, ठीक है, मैट्रिक परीक्षा देंगे, यानी क्या होगा? 3-4 से स्टार्ट कहां पे? 3-4, यहाँ पे क्या है? मैट्रिक में जाएंगे। ठीक है, नर्सरी के बाद यानी 10th में जाएंगे, फिर उच्चतर माध्यमिक मतलब 10th से ऊपर यानी 12th, यानी मैट्रिक क्या होगी? 10th। ठीक है, और फिर क्या? उच्चतर माध्यमिक यानी 12th तक जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? ग्रेजुएशन जाएंगे, ग्रेजुएशन लेवल में, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, यानी लास्ट में क्या? पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातक। ठीक है, यानी सी से उत्तर हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर। चलिए 12 क्वेश्चन देखो, 12 क्वेश्चन देखो, आसान है, एक बार देखो क्या हो सकता है। ठीक है भाई, देखो, हेक्टोमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर और डेकामीटर, और है किलोमीटर। अब ये देखना, सबसे अर्थपूर्ण क्रम में तो सबसे पहले कौन सा आएगा और सबसे लास्ट में, बस ये देख लो, सबसे छोटी और सबसे बड़ी इकाई कौन सी है इसमें। ये तो मैथ में भी पढ़े होंगे काफी अच्छे से, तो हमें पता किलोमीटर सबसे बड़ी है इनमें। डेका, डेसी, मिली और हेक्टो में किलोमीटर सबसे बड़ी है। किलोमीटर यानी 5, सबसे लास्ट में कौन से हैं? 5 ए में और सी में, 2 में 5 है। ठीक है, तो ये दोनों बाहर हो गए, ऑप्शन से दोनों बाहर हो गए। अब स्टार्टिंग में देखो छोटी कौन सी? 2 और 3, 2 और 3 में देखो कौन है? ये मिलीमीटर और ये क्या? डेसीमीटर। तो इनमें सबसे छोटी कौन सी है? मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर सबसे छोटी हो जाएगी, यानी ए सही उत्तर हो जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर। सबसे छोटी मिली। ठीक है, फिर कौन सा हो जाएगी? डेसी।
ठीक है, बात समझे। फिर डेका और लास्ट में सबसे आ जाएगा किलोमीटर। चलिए भाई 13 नंबर देखो, 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन देखो एक बार। ठीक है, तार्किक और सार्थक क्रम में लगाने भाई, तार्किक और सार्थक क्रम में। ठीक है, तार्किक और सार्थक क्रम में। देखो सबसे पहले क्या आता है हमारा, उपग्रह आते हैं, सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट और फिर क्या है, प्लेनेट यानी ग्रह। अब देखो 1 और 4, 1 और 4 में कहां पे है, 1 और 4 में, 1 और 4 इसमें ऑप्शन में नहीं है, यानी सबसे छोटे और बड़े से नहीं दिया, इसने कुछ और दिया है, 1 और 4 से नहीं है, इसने सबसे बड़े से दिया है। तो बड़े से क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से शुरू हो रही है कुछ चीज, हाँ जी, या तो सबसे छोटी से शुरू होगी या सबसे बड़ी से शुरू होगी। तो अब देख लो ब्रह्मांड, हाँ जी ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड से बाद ब्रह्मांड किस में आएगा, फिर ब्रह्मांड के अंदर आएगा किस, आकाशगंगा, गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी। और फिर क्या होंगे हमारे, ये सूर्य। ठीक है, सूर्य और फिर क्या जाएगा, ग्रह और लास्ट में उपग्रह। ठीक है, बात समझे, बात समझे भाई। तो यानी ए सही उत्तर हो जाएगा हमारा। सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा गैलेक्सी, ये यूनिवर्स ब्रह्मांड, दूसरे नंबर पे हमारा क्या हो जाए, आकाशगंगा। ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा हमारा उपग्रह। ठीक है, सबसे लास्ट में उपग्रह, उपग्रह। तो यानी ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई, चलिए 14 क्वेश्चन देखो, 14 नंबर 14 क्वेश्चन देखो। देखो सार्थक क्रम में लगाना है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिजली बनाने के, ये बिजली बनाने का उसमें दिया गया सीक्वेंस कि हम सबसे पहले बिजली कैसे बनाएंगे। तो अब देखो सबसे पहले नदी। ठीक है, नदी होएगी हमारे पास। नदी क्यों है, नदी की क्या जरूरत है, पानी, हमें पानी की जरूरत पड़ेगी बिजली बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नदी का यूज करेंगे, और नदी में सबसे पहले हम डैम करेंगे, यानी बांध लगाएंगे। नदी में हम बांध लगाएंगे, 4-2 से, यहाँ पे भी 4-2, यहाँ पे भी 4-2, 5-5-1। अब देखो नदी में जब हम बांध लगाएंगे, नदी में हम जब बांध लगाएंगे तो शक्ति संयंत्र लगाएंगे। ठीक है, पावर प्लांट। हमने नदी से पानी स्टॉक, अलग डैम लगाया, नदी में पानी स्टॉक करा, उसमें क्या करा, शक्ति संयंत्र, पावर प्लांट लगाया। ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर हम बिजली बनाएंगे। ठीक है, बिजली पहले हमने क्या करा, शक्ति संयंत्र लगाया, फिर बिजली आई, और बिजली आने पर रोशनी आ गई, बिजली आने पर रोशनी आई, बिजली आने पर रोशनी आएगी, सबसे लास्ट में रोशनी जाएगी, यानी कौन सा, डी सही उत्तर हो जाएगा। ये चीज समझ के, हाँ आसान है, लेकिन इस ये भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जब हम जल्दबाजी में आंसर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सब चीज वहां पे सेम सेम लगती है। चलिए भाई 15 क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन देखिए। सार्थक क्रम में और तार्किक, लॉजिकल, और क्या करना है, लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर लगाना है। देखो सबसे पहले, अब देखो पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति, फैसला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कोई अपराध करेंगे, हम अपराध करेंगे जब ही हमें पुलिस पकड़ेगी, जब ही हम न्यायमूर्ति का, जस्टिस के पास जाएंगे, फैसला होगा या पनिशमेंट हमें मिलेगा। यदि हम अपराध ही ना करेंगे तो कुछ भी प्रोसेस नहीं होगा इनमें से। तो क्या है, सबसे पहले अपराध करेंगे। ठीक है, अपराध करा हमने, तो अपराध के बाद हमें कौन पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी। ठीक है, 3-1। अब क्या है, अब यहां पे देखो 3-1, यानी हमने क्या करा, अपराध करा, पुलिस ने पकड़ा। अब पुलिस ने पकड़कर हमें क्या करा, अब पुलिस हमें दंड थोड़ी दे देगी, पुलिस भी पकड़ेगी, पुलिस का काम दंड देना नहीं है, पुलिस का काम दंड देना नहीं है। अब ये पुलिस जो लेके जाएगी, जस्टिस के पास लेके जाएगी, न्यायमूर्ति के पास। ठीक है, न्यायमूर्ति के पास लेके जाएगी, यानी डी सही चल रहा अभी। अब क्या है, फिर अब वो अपना फैसला सुनाएगी। ठीक है, अब वो अपना फैसला सुनाएगी कि भाई इसे क्या देना है दंड, क्या दंड की प्रक्रिया होगी, या क्या उसे सजा मिलेगी। तो सबसे लास्ट में क्या आएगा, जब दंड मिलेगा, जब हम उसे न्यायमूर्ति यानी जस्टिस जो मिलेगा, न्यायमूर्ति जो जज जो देते हैं फैसला, उसके अनुसार उसे दंड मिलेगा, यानी दंड दो सबसे लास्ट में जाएगा। बात समझे भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, 16 क्वेश्चन देखो, 16 क्वेश्चन। देखो, सार्थक क्रम में लगाने हैं और कुछ नहीं है। देखो हमें पता है पृथ्वी, चंद्रमा, अच्छा जी, पृथ्वी और चंद्रमा, यानी चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होता है।
ठीक है। चंद्रमा जो पृथ्वी का उपग्रह होता है, यानी पहले नंबर पर यदि हम किसी पृथ्वी रखेंगे, फिर तीसरे नंबर पर चंद्रमा रखना पड़ेगा। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। और सूरज क्या है? पृथ्वी का नजदीक तारा है। सूरज क्या? पृथ्वी का नजदीक तारा है, यानी 4-3-2 4-3-2 4-3-2 एक ही ऑप्शन में, यही सही उत्तर हो जाएगा। देखो, पृथ्वी, चंद्रमा और फिर क्या? सूरज। सूरज क्या हो जाएगा? पृथ्वी का नजदीकी तारा हो जाएगा। और फिर सारे तारे आ जाएंगे, और सारे तारे इन सभी से मिलकर क्या बन जाएगी? आकाशगंगा, मिल्की वे। इन सभी से मिलकर क्या हो जाएगा? हमारे पास आकाशगंगा मिल जाएगी, आकाशगंगा बन जाएगी। ठीक है भाई, बात समझे? आकाशगंगा बन जाएगी। चलिए, यानी कौन सा? ए सही उत्तर हो जाएगा। अब 17 देखिए, 17 क्वेश्चन देखिए। इसे तुम कर सकते हो, इसे मैं तुम्हारे लिए HW में दे रहा हूं। ठीक है, इसे मैं HW में दे रहा हूं। ये सारे मैंने अल्फाबेटिक, ये इसमें डिक्शनरी ऑर्डर के तुम्हें करा के दिखाएं। अब इसे देखिए, 18 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, अब देखो इसमें पहले नंबर पर क्या है? 3-3-2, मतलब 2 ऑप्शन जो है 3 से हैं और 2 ही ऑप्शन 2 से हैं। तो अब देखो 3 और 2 में देख लो कौन सा पहले आ रहा। PAR PAR, ठीक है, 2 में PAR है और 3 में PAR है। ठीक है, यहां लेकिन D है PAR के बाद और यहाँ पे C है, तो ये तो बाद में जाएगा, ये बाद में जाएगा, ये बाद में, ये पहले, क्योंकि इसमें C पहले आ रहा। ठीक है, C पहले आ रहा, तो यानी B वाले ऑप्शन दोनों बाहर, B वाले ऑप्शन, ये 2 वाले ऑप्शन दोनों बाहर रहे। कौन से ऑप्शन? 3 वाले। ठीक है भाई, 3 वाले ऑप्शन रहेंगे। अब 3 में देखो यहाँ पे 2 और 4, यदि 2 और 4 में सिलेक्शन मैंने कर लिया तो पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं, वही हमें आंसर मिल जाएगा। 2 और 4 में से देखो, ठीक है, 2 और 4 में से 2 और 4 यहां तक क्या? PAR, यहाँ पे PAR। ठीक है, यहाँ पे क्या है? L, और यहाँ पे क्या है? D। यहाँ पे क्या है? D, और यहाँ पे L। तो पहले कौन सा आएगा? पहले आ जाएगा ये, 4 में से पहले आ जाएगा ये। ठीक है, 4 और 2 में पहले आ जाएगा, 2 नंबर पहले आ जाएगा। ठीक है भाई, 2 नंबर पहले आ जाएगा 4 और में, तो यानी 2 कौन सा है? यानी B सही उत्तर हो जाएगा, B। यानी पहले नंबर पे 3, फिर क्या है? 2। ये पार्डन, बात समझे? B सही उत्तर हो जाएगा 18वें का। 19 में देखो, 19 क्वेश्चन देखिए, डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर में लगाने हैं। तो अब देखो अलग अलग देख लो, 5-4-2-5। तो पहले देखो किस में से? 5 नंबर पे क्या? CIN। ठीक है, CIN 4th में भी है, CIN सब में यही है। यहाँ देखो क्या है? CNE। ठीक है, CNE, तो इनमें सबसे पहले कौन सा है? C आएगा, सबसे पहले C आएगा। और यहाँ पे क्या है? D। ठीक है, और D, CIN और N, यहाँ पे भी क्या है? तो अब देखो C वाला कौन सा है? C वाला यानी 5वें नंबर से स्टार्ट है। 5वें नंबर पे देखेंगे, 5वां ऑप्शन हमारा सही जा रहा है। ठीक है, B और C गलत हो जाएंगे। अब क्या करना हमें? 5वां यदि सही है तो 5वें में 2 कॉमन है, 2 चेक करने की जरूरत नहीं है हमें। देखो 3 और 1, 3 और 1 में से पहले देखो कौन सा आ रहा है? 3 और 1 में से पहले देखो कौन सा आ रहा है? 1 में क्या? CIN और बाद में भी N, तो CIN। ठीक है, 3 और CIN और इसके बाद E, CINE, और यहाँ पे क्या है? N और E में कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो E पहले आ जाएगा, E पहले आ जाएगा, नहीं 3 वाला पहले आ जाएगा। ठीक है, 3 वाला पहले आ जाएगा, 5-2-3। ठीक है, 5-2-3, यानी D सही उत्तर हो जाएगा। D विल बी द राइट आंसर, D सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन देखिए भाई, 20वां क्वेश्चन देखिए एक बार। 20वां क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्दकोश में दूसरे नंबर पर आएगा? दूसरा सबसे पहले आएगा। ठीक है, CHARM चार्म, CHASM चश्म, या CHAS तो पहले नंबर पे देखो क्या है? CHA। यहाँ पे क्या? SR। तो अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या है? यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। ठीक है, CHA से तक सेम है, कोई फायदा नहीं। RS, ठीक है, RS, तो RS में से पहले कौन सा आएगा? R 18 पे आता है, S 19 पे, तो ये बाद में जाएंगे दोनों। तो पहले कौन सा आएगा? R। अब R और R यहाँ पे भी R है दोनों, तो अब इसमें इसे भी कॉमन, तो इसे भी साइड करो। अब इसमें अगला लेटर देखो M और T। M और T में देखना, M और T में पहले कौन सा आएगा? तो M 13 नंबर पर आता है और T कौन सा आता है? 20 नंबर पर। तो पहले नंबर पर कौन सा आ जाएगा? यानी M और T में से पहले नंबर कौन सा आ जाएगा? ये M वाला पहला जाएगा। ठीक है, M वाला, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारा? पहले A, यानी यही हो जाएगा
चार्म, CHARM, ठीक है, ये चार्म सही उत्तर हो जाएगा। बात समझे? चलिए भाई, चलिए इसमें 20 क्वेश्चन थे, मैंने 20 क्वेश्चन का क्विक तुम्हें रिवीजन करा दिया। ये बस तुम्हें कुछ नहीं सोचना, बस इतना देखना कि जोन सा कॉमन हो, जोन सा कॉमन है उसे साइड कर दो, उसे एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट देखो अलग कौन सा, जोन सा अलग हो वही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन मेथड से भी हम डायरेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है। तो आज की हम अपनी सभा इसे यही रोकते हैं, छोटी क्लास थी, इसे जल्दी से रिवाइज कर देना, ठीक है। और सभी तक ये चीज शेयर करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम पे जुड़ जाना, ठीक है। पब्लिक मतलब इसमें तुम्हें PDF मिल जाएगी। चलिए भाई, तो हम आज की हम सभा को यही रोकते हैं, अपनी वाणी को विराम करते हैं, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।